बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद है, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज का लेक्चर क्या है, किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ब्रेन क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये तफसील से डिस्कस हो चुका है। ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम फोर ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन का नाम देते हैं और हाइंड ब्रेन के नाम से याद करते हैं। फोर ब्रेन की बात की जाए, ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं थैलेमस का, हाइपोथैलेमस का और सेरिब्रम का। मिड ब्रेन छोटा होता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें, हाइंड ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं जिन्हें पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। मुख्तसर सवालात के हवाले से ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूछा जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक में साइड बॉक्स में मेंशन है, ब्रेन स्टेम से क्या मुराद है? आप ये लिख सकते हैं, पोन्स, मेडुला एंड मिड ब्रेन connect rest of brain to spinal cord। के ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन, ये 3 स्ट्रक्चर बाकी ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ते हैं। मजमूई तौर पर इनको ब्रेन स्टेम का नाम दिया जाता है। दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेन स्टेम से क्या मुराद है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने याद रखना है। ब्रेन स्टेम से आगे स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए, इट इज ट्यूबुलर नर्व बंडल। ये एक ट्यूबुलर नर्व बंडल है कि जो ब्रेन स्टेम से लेकर के लोअर बैक तक फैला होता है। डेट एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेन स्टेम टू लोअर बैक। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए स्पाइनल कॉर्ड से क्या मुराद है, आप लिख सकते हैं, इट इज अ ट्यूबुलर नर्व बंडल दैट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड टूवर्ड लोअर बैक। साइज की बात की जाए, रफली 40 सेंटीमीटर इसका साइज होता है और आपके अंगूठे जितना वाइड होता है। चालीस सेंटीमीटर लंबा होता है, अंगूठे जितना चौड़ा होता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, आपने याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। दोनों हवालों से आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। अगर लोकेशन की बात करें, ब्रेन स्टेम के बाद स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन, ये ब्रेन स्टेम से लेकर के
लोअर बैक तक एक्सटेंडेड होता है, फैला होता है। इसी तरह इसके इर्द गिर्द इसकी हिफाजत के लिए वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, जो कि ट्यूबुलर नर्व बंडल है। ये कंटिन्यूएशन है ब्रेन स्टेम की, ये कंटिन्यूएशन है मेडोला की। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, जिस तरह हमने ब्रेन में डिस्कस किया था कि मेनिंजेस की लेयर्स पाई जाती हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस की लेयर पाई जाती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल से देखें, एनालाइज करें, तो उसकी स्ट्रक्चर में हमें मुख्तलिफ पार्ट्स नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है और स्पाइनल नर्व्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन के बाद ब्रेन स्टेम के खत्म होने पर जब स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, उसकी आउटर लेयर को, उसके आउटर रीजन को हम नाम देते हैं व्हाइट मैटर का, कि जिसके अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और गैंग्लिया पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल रीजन की, सेंट्रल रीजन ग्रे मैटर का बना होता है और इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। ये सेंट्रल कैनाल के साथ कंटिन्यूअस होता है, ये बटरफ्लाई शेप की तरह नजर आता है, ये तितली की तरह दिखाई देता है। आइए डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। आपके सामने डायग्राम है, अगर आप एनालाइज करें इस डायग्राम को, तो ये व्हाइट मैटर है, आउटर रीजन, जबकि ये अंदर वाला ग्रे मैटर है। डियर स्टूडेंट्स, आपने मिक्स नहीं करना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ब्रेन में, फॉर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम में हमने डिस्कस किया था, आउटर रीजन जो है वो ग्रे मैटर का होता है और इनर रीजन जो है वो व्हाइट मैटर का होता है। यहां पे तरतीब उलट है कि आउटर रीजन व्हाइट मैटर का है, इनर रीजन या सेंट्रल रीजन ग्रे मैटर का है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ये स्पाइनल नर्व्स हैं, इनको सेंसरी नर्व्स कहते हैं। इनको मोटर नर्व्स कहते हैं। यहां पर आपको ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, अगर इस डॉट की बात की जाए, ये गैंग्लिया है, यानी क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सीएनएस। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैंग्लिया से क्या मुराद है? प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सेल बॉडीज के गुच्छे को कहा जाता है जो सीएनएस से बाहर होता है। तो ये गैंग्लिया हैं जो डॉट की सूरत में दिखाए गए हैं। यहां पर ये दो नर्व्स के रूट्स हैं जो कि स्पाइनल नर्व्स हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक को सेंसरी नर्व कहते हैं, एक को मोटर नर्व कहते हैं। अगर हम बात करें रेड कलर वाली नर्व की, तो ये रिसेप्टर से आती है, और अगर हम बात करें ब्लू कलर वाली नर्व की, ये अफेक्टर की तरफ जाती है। ये दो रूट्स हैं, ऊपर वाले रूट को डोर्सल रूट कहा जाता है, जबकि नीचे वाले रूट को वेंट्रल रूट कहा जाता है। यहां पर आप लेबल कर लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम है,
ये देखिए बिल्कुल दरमियान में सेंट्रल रीजन ग्रे मैटर है और जो आउटर रीजन है वाइट मैटर है। यहां पर सेंट्रल रीजन यानी ग्रे मैटर से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं, 31 जोड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एमसीक्यू के लिए, आपने याद रखना है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली या उसकी तरफ आने वाली जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं और इनकी तादाद 31 पेयर्स की होती है, आपने याद रखना है। स्पाइनल नर्व्स सेंसरी और मोटर दो तरह की नर्व्स होती हैं और ये डोर्सल और वेंट्रल रूट की सूरत में पाई जाती हैं। ये दोनों रूट्स की नर्व यानी सेंसरी और मोटर नर्व आगे जाकर मिक्स हो जाती हैं और मिक्स्ड नर्व कहलाती हैं। रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं यूनियन ऑफ एक्सॉन को नर्व कहा जाता है। अगर हम सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन की यूनियन को स्टडी करें तो ये सेंसरी नर्व कहलाता है। अगर ये एक्सॉन मोटर न्यूरॉन के हो इनकी यूनियन को मोटर नर्व कहा जाता है और अगर एक्सॉन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के हो तो इनको हम मिक्स्ड नर्व का नाम देते हैं। यहां पर देखिए स्पाइनल नर्व्स में कि ये सेंसरी नर्व और मोटर नर्व हैं जो आगे जाकर के मिल जाती हैं और मिक्स्ड नर्व में तब्दील हो जाती हैं। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो कि ताल्लुक रखती है स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि ट्यूबुलर नर्व बंडल है और ये कंटिन्यूएशन है मेडुला ऑब्लंगेटा की। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फर्दर डिटेल्स क्या है आइए देखते हैं। फंक्शंस की बात की जाए, ये लिंक करते हैं ब्रेन को बॉडी पार्ट्स के साथ। इसी तरह से ये कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जो क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर का काम करता है उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसके लिए नर्व इंपल्स जो पाथवे फॉलो करती है वो दरअसल रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, हमने डिस्कस किया स्पाइनल कॉर्ड के इंट्रोडक्शन को, हमने डिस्कस किया इसकी स्ट्रक्चर को, हमने डिस्कस किया इसकी लोकेशन को और हमने डिस्कस किया इसके फंक्शंस को। स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी याद करना है, लेबल डायग्राम को तैयार करना है। ब्रेन स्टेम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह डोर्सल और वेंट्रल रूट में फर्क पूछा जा सकता है। ये स्पाइनल नर्व्स के दो रूट्स हैं जो आगे जाकर के आपस में मिल जाती हैं और मिक्स्ड नर्व में तब्दील हो जाती हैं। आपने याद रखना है स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं। आपने याद रखना है इनर रीजन या सेंट्रल रीजन बटरफ्लाई लाइक होता है और ये व्हाइट मैटर की बजाय ग्रे मैटर पे मुश्तमिल होता है और आउटर रीजन ये व्हाइट मैटर पे मुश्तमिल होता है। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने तमाम तफसीलात को समझ लिया होगा, लेकिन समझना काफी नहीं है बल्कि याद भी करना है, नोट डाउन भी करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।